बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शुरू अल्लाह के नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। आज मैं आप लोगों के साथ अल्लाह पर तवक्कुल की एक मिरेकल स्टोरी शेयर करने जा रही हूँ। अल्लाह पर तवक्कुल रखना, यकीन करना, भरोसा करना, ट्रस्ट करना, आप कुछ भी कह लें, लेकिन तवक्कुल वर्ड सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह के लिए यूज़ होता है। हम किसी को नहीं कहते ना कि हाँ, मुझे तेरे पे तवक्कुल है या तवक्कल है, हम सिर्फ़ अल्लाह के लिए ये वर्ड यूज़ करते हैं। तो अल्लाह पर तवक्कुल का मतलब होता है कि अल्लाह सुब्हान व तआला पर 100% यकीन करना। और ये यकीन कैसा होता है? ये यकीन ऐसे होता है कि जो भी करेगा अल्लाह करेगा, और अल्लाह जो करता है बेहतर करता है। उसमें कोई ना कोई बेहतराई छुपी होती है। अब देखिए, हमारी कोई भी दुआएँ हैं जो कबूल होती हैं वो भी अल्लाह ही करेगा, और जो कबूल नहीं होंगी वो भी अल्लाह की मर्ज़ी है। जो इंसान इस चीज़ पर यकीन ले आता है कि जो मुझे देगा अल्लाह देगा, और जो नहीं देगा उसमें अल्लाह की कोई बेहतराई होगी, तो इसे कहते हैं अल्लाह पर तवक्कुल करना। बहुत सारे लोग अल्लाह से सालों से एक दुआ मांग रहे हैं, तहज्जुद पढ़ रहे हैं, 5 वक्त की फ़र्ज़ नमाज भी पढ़ रहे हैं, कोई ना कोई अज़कार भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनकी दुआएं कबूल नहीं हो रही होती। इंस्टाग्राम पे आप लोग मुझे पर्सनली मैसेज करते हैं, आप ही हम तो कितने महीने हो गए तहज्जुद भी पढ़ रहे हैं, नमाज़ें भी पढ़ रहे हैं, पता नहीं क्यों फिर दुआ कबूल नहीं हो रही। क्योंकि आप लोगों को तवक्कुल नहीं है। कहने को तो है, लेकिन आपके माइंड में डाउट आता है ना कि पता नहीं मेरी दुआ कबूल होगी या नहीं होगी। ये तो बहुत मुश्किल काम लगता जा रहा है। अब तो मैं थक चुकी हूँ दुआएँ माँगते-माँगते, बस अब मुझसे नहीं होता, अब मेरा सब्र का बाँध टूट रहा है। तो जब ये वाली चीज़ें आती हैं तो फिर आपकी दुआएँ कबूल नहीं होती। इसीलिए कहते हैं कि अल्लाह सुब्हान व तआला पर तवक्कुल रखें। जो इंसान अल्लाह पर तवक्कुल रखता है और अल्लाह पर अपनी ज़िंदगी की डोर छोड़ देता है, अल्लाह सुब्हान व तआला उन्हीं की दुआएँ कबूल करता है। देखिए, अब अल्लाह को पता है ना कि बंदा उस पे यकीन कर रहा है, और उसके लिए अच्छा मैं इसके लिए इतना इम्पोर्टेंट हूँ, ये तो सिर्फ़ मुझसे माँग रहा है, इसे मेरे ऊपर पूरा यकीन है। और जिन्हें यकीन नहीं है तो अल्लाह उन्हें क्यों साबित करेगा कुछ भी? जब आपको अपने रब पर यकीन ही नहीं है, पहले यकीन करो फिर अपनी दुआएँ कबूल करवाओ। और जो ये लोग यकीन करते हैं उन्हीं की दुआएँ कबूल होती हैं। चलिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम अपने बहन भाइयों के लिए दुआ कर लेते हैं थोड़ी सी, और फिर उसके बाद मैं आप लोगों के साथ ये तवक्कुल की स्टोरी, ये मिरेकल शेयर करूँगी। और आज की हमारी पहली दुआ है। ये लिखते हैं कि अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरे लिए दुआ कीजिए आप सब लोग, अल्लाह सुब्हान व तआला मुझे 5 वक्त का नमाजी बना दे। अल्लाह मुझे तहज्जुद की नमाज पढ़ने की तौफीक अता फ़रमाए। अल्लाह सुब्हान व तआला मेरे लिए आसानियाँ फ़रमा दे। अल्लाह सुब्हान व तआला मेरी दुआओं पे कुन फ़रमा दे, और मुझे मेरी मोहब्बत निकाह की सूरत में हासिल हो जाए। मैं जिस शख्स को पसंद करती हूँ उस शख्स से मेरा निकाह हो जाए। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह आपकी दुआओं को कबूल फ़रमाए, और अल्लाह आपको 5 वक्त का नमाज़ी बना दे, दीनदार बना दे। आमीन सुम्मा आमीन। लिखते हैं कि मैम, मेरी अम्मी की बहुत तबीयत ख़राब है, प्लीज़ सब दुआ करें। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपकी अम्मी को सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। अल्लाह ताला उनका साया हमेशा आप पर बना रहे। और अपनी अम्मी के लिए ख़ुद भी दुआ किया करें। फ़जर की नमाज के बाद सूरह फ़ातिहा पढ़ा करें 40 बार, और पानी पे दम करके अपनी अम्मी को भी पिलाएं। और पूरे दिन लास्ट वाली जब आप सूरह फ़ातिहा पढ़ें, अलहम्दु शरीफ और आमीन आए, तो पूरा दिन आमीन आमीन कहें, और तसव्वुर करें कि आपके साथ बहुत सारे फ़रिश्ते आमीन कह रहे हैं। और अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह मेरी नासहीन फ़रिश्तों की दुआ कबूल फ़रमा ले जो मेरे साथ आमीन कह रहे हैं। और अल्लाह मेरी अम्मी को ठीक कर दें, अल्लाह मेरी अम्मी को सेहत दे दें, और इंशाल्लाह आपकी अम्मी बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। और अब आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होगी कि मैंने अब इनको ये वजीफ़ा बता दिया। ठीक है, ये सूरह फ़ातिहा है, कुरान शरीफ का अमल है, कोई मैं अपने पास से नहीं बता रही। बहुत बड़े उपकारी वाला एक चैनल है ना, तस्बीह खाना, उनका ये अमल है, पर मैंने किया है और मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है जब भी किया है, इसलिए मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। अगर किसी की अम्मी इस अमल की वजह से ठीक हो जाती हैं तो मुझे बहुत खुशी होगी। मौत और ज़िंदगी अल्लाह के हाथ में होती है, लेकिन हाँ, जब तक इंसान हमारे पास है, चाहे वो मैं ही क्यों ना हो, तब तक हमें उनकी सेहत और सलामती की दुआ करनी चाहिए। अल्लाह ताला उन्हें सलामत रखे, लंबी ज़िंदगी दे, तंदुरुस्ती दे, और उनको सेहत अता करे। आमीन सुम्मा आमीन। और एक और दुआ ये लिखते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, आप ही मेरे लिए दुआ करवा दें। अल्लाह पाक मेरा नसीब अच्छा करे और मेरे लिए आसानियाँ कर दे। अल्लाह मुझे उम्रे पे बुला ले। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह ताला आपको जल्द से जल्द उम्रा करने की तौफीक अता फ़रमाए, और आपके साथ-साथ मुझे भी और हमारे उन सब बहन भाइयों को जो उम्रा करना चाहते हैं। फिर नेक्स्ट दुआ है, ये लिखते हैं आप ही मेरे लिए दुआ करना, मेरी मोहब्बत से शादी हो जाए, मुझे वापस मिल जाए, उसकी फ़ैमिली भी मान जाए, मेरे लिए भी दुआ करना। और नेक्स्ट दुआ है, अस्सलाम वालेकुम, आप ही दुआ में याद रखना इंशाल्लाह। और ये जो कह रही हैं कि मेरी मोहब्बत से शादी हो जाए और वो वापस आ जाए,
90% लोग सिर्फ़ और सिर्फ़ यही दुआ करवा रहे हैं कि वो इंसान वापस आ जाए और हमें उससे शादी करनी है, और वो 90% में से मैं कहती हूँ कि 88% गर्ल्स हैं। मैं आप सबके लिए इतनी दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला आपको अच्छा शौहर दे, नेक शौहर दे, और अगर आपकी मोहब्बत सच्ची है और वो इंसान आपके लिए बेहतर है तो अल्लाह ताला उस इंसान को आपके नसीब में लिख दे। लेकिन हमेशा ना आपको अल्लाह पर तवक्कुल रख के माँगना है। अगर अल्लाह आपको नहीं दे रहा तो इसका मतलब ये है कि वो इंसान आपके हक़ में बेहतर नहीं है। तो इस तरीके से दुआ करा करें कि अल्लाह ताला उस इंसान को मेरे हक़ में बेहतर बनाकर अता करे। नेक्स्ट दुआ है, ये लिखते हैं कि अस्सलाम वालेकुम आपी, प्लीज़ मेरे लिए दुआ कीजिएगा। वालेकुम अस्सलाम। इंशाल्लाह कि मैं नमाज की पाबंदी हो जाऊं और अल्लाह ताला मुझसे राज़ी हो जाए और मेरी दुआओं को कबूल फरमा ले। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह आपकी सारी जायज़ हाजतों को कबूल फरमाए। नेक्स्ट दुआ ये लिखते हैं कि आप ही अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। प्लीज़ दुआ कीजिएगा मेरे लिए, मेरे निकाह में आसानी हो और जल्दी उनकी अम्मी के दिल में मेरे लिए मोहब्बत डाल दे अल्लाह पाक, और हम सब की दुआओं को कबूल फरमा ले। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह ताला आपके लिए आसानी करे। नेक्स्ट दुआ ये लिखती है, आप ही मेरे लिए दुआ कीजिएगा, मेरी एक तरफ़ा मोहब्बत है, दोनों तरफ से हो जाए, प्लीज़ दुआ करना। और इंशाल्लाह मैं तो दुआ कर दूँगी, लेकिन आप इस चीज़ से बचें, किसी के साथ रिलेशनशिप में आने से। मैं आपको फिर कहती हूँ कि ये हमारे इस्लाम में जायज़ नहीं है। हाँ, किसी से मोहब्बत करना जायज़ है, किसी को पसंद करना जायज़ है, लेकिन उसके साथ एक रिलेशनशिप में रहना वो हराम है। जितनी भी दिन आप उससे चैटिंग करेंगे, बातें करेंगे, उससे मिलने जाएँगे, ये सब कुछ गलत है। चाहे आपका दिल कुछ भी करे, गलत तो गलत है ना। जो इस्लाम ने जिस चीज़ की इजाज़त नहीं दी, वो आप सब मत करें। और आप लोग अपना फ्यूचर भी ख़राब कर लेते हैं। बाद में लड़के आपको छोड़कर चले जाते हैं। 90% केस यही हैं कि लड़के 2 से 3 साल बात करते हैं और धोखे से कहते हैं कि हम आपसे शादी करेंगे, और उसके बाद वो शादी नहीं करते। कोई ना कोई गलती, और कुछ को तो बिना गलती के छोड़कर चले जाते हैं। आप लोगों में से ही बहुत सारी लड़कियाँ ऐसी होंगी, उन्हें पता ही नहीं होगा कि उनकी गलती क्या है। पहले तो वो शादी के लिए बहुत मर रहे थे आपसे, लेकिन जब आपको उनसे सच्ची मोहब्बत हो जाती है तो वो आपको छोड़कर चले जाते हैं। दुआओं से सब कुछ होता है। दुआएँ तकदीर से भी लड़ जाती हैं। अल्लाह ताला जब दुआएँ कबूल करता है ना, तो चाहे फिर पूरी दुनिया उस चीज़ को आपसे दूर करने की कोशिश करे, अल्लाह फिर भी मिलवाता है। इसीलिए कहती हूँ कि सिर्फ़ अल्लाह से माँगे। और मैं आप लोगों के लिए दुआ तो कर देती हूँ, लेकिन मेरा दिल करता है कि मैं आप लोगों को समझाऊँ। आप मेरी सब बहुत प्यारी-सी छोटी-सी बहनें हैं, मेरा बहुत दिल दुखता है जब आप इतनी टेंशन में मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करती हैं, जब आप रोती हैं, तो दिल करता है कि आप लोगों को समझाऊँ, और आप मेरे सामने हो ना तो आपका कान पकड़ के कहूँ कि ये गलती क्यों की। और अब जिनसे ये गलती हो गई है, तो आप अल्लाह पर तवक्कुल रखें, 5 वक़्त की फ़र्ज़ नमाज़ अदा करें, अल्लाह को राज़ी करें और अल्लाह से माँगें, और जितना हो सकता है गुनाह से बचें। चैटिंग कम करें, बात ही मत करें, मिलने मत जाएँ। अगर उस इंसान को आपसे मोहब्बत होगी ना, तो वो आपके लिए अपने घर वालों से भी बात करेगा और आपसे शादी भी करवाएगा। और ये यही बात मैं सेम लड़कों के लिए भी बोलती हूँ। कुछ लड़कियाँ लड़कों को भी धोखा देती हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ लड़के ही लड़कियों को धोखा देते हैं। मेरे पास 2-3 लड़कों के भी मैसेज आए हैं कि आप, ये हमारी एंगेजमेंट हो गई है, बट अब लड़की वाले मना कर रहे हैं, लड़की नहीं मान रही, प्लीज़ दुआ करें। ख़ासकर बांग्लादेश से लड़कियां पहले रिश्ता करवा लेती हैं और फिर तोड़ देती हैं, ये कहकर कि तुम गरीब हो, या तुम बहुत मोटे हो, या तुम बहुत काले हो। ये सब अल्लाह के बनाए हुए इंसान है। या तो आप पहले किसी के साथ रिश्ता मत जोड़ें, अगर जोड़ रहे हैं किसी भी वे में तो फिर उसे मुकम्मल करें, ताकि दूसरा इंसान आपकी वजह से तकलीफ़ में मत आए। और प्लीज़ आप सब बुरा मत मानना, मैं आप लोगों के भले के लिए कहती हूँ। जो रिलेशनशिप में है वो निकाह कर लें, और जो अभी तक रिलेशनशिप में नहीं आए, एक तरफ़ा मोहब्बत है, अल्लाह से मांगे। उसके दिल में मोहब्बत ना मांगे, उसे अपना महरम बनाने की दुआ मांगे कि अल्लाह उस इंसान को मेरे निकाह में दे दे, बस डायरेक्ट हस्बैंड बना दे। मोहब्बत फिर वो अपने आप करेगा आपसे। अल्लाह ताला आप सब की परेशानियां ख़त्म कर दें। जितनी भी बहनें शादी की वजह से परेशान हैं, उम्र निकल रही है, लड़कों की वजह से परेशान हो गई हैं, धोखा मिला है, अल्लाह ताला आपको सुकून दे, अल्लाह ताला आपको राहत दे, अल्लाह ताला आपको नेक हिदायत दे, और अल्लाह ताला हम सब मुसलमान बहनों की इज़्ज़त और आबरू की हिफाजत करे। आमीन सुम्मा आमीन। जिन जिन बहनों ने मुझसे औलाद की दुआ के लिए कहा है, अल्लाह सुब्हान व तआला आप सब की दुआओं को कबूल फरमाए। अल्लाह ताला आपको नेक और सालेह औलाद अता करे। आमीन सुम्मा आमीन। चलिए अब मैं आपको सुनाती हूँ अल्लाह पर तवक्कुल का ऐसा मिरेकल, जिसे सुनकर आपकी आंखों में आंसू भी आएंगे, और आपका यकीन अल्लाह पर ऐसा पुख्ता हो जाएगा कि आप हैरान रह जाएंगे। ये स्टोरी है उस टाइम की जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान
ایک ہوا کرتے تھے۔ تو کہا جاتا ہے کہ پنجاب کے مطلب انڈیا کے پنجاب میں ایک قصبہ اور گاؤں تھا۔ گاؤں سے ایک حکیم جی اس قصبے میں ایک دکان پر جا کر بیٹھا کرتے تھے۔ جیسے ہوتا ہے نا ایک مارکیٹ میں کوئی چھوٹی سی دکان ہوتی ہے اور وہاں جا کے لوگوں کا علاج کرتے ہیں، تو وہ روز جاتے تھے اور اپنی بیوی سے کہتے تھے کہ تم مجھے ایک کاپی پہ وہ لکھ دو کہ آج تمہیں کیا کیا چاہیے، ایک کاغذ بنا کر دے دو۔ وہ ڈیلی کاغذ کے اوپر اپنی ضرورت کا سارا سامان لکھتی اور حکیم جی اپنی دکان پر جا کر بیٹھ جاتے۔ اس کے بعد وہ اللہ سے دعا کرتے کہ اللہ، میں تو دنیا کی اپنی فیملی کی تو نے ہی مجھے اس ذمہ داری میں لگایا ہے، پوری کرنے کے لیے یہاں آیا ہوں، ورنہ تو میں تیری عبادت ہی کرتا رہتا۔ اللہ یہ سامان آج مجھے گھر لے کر جانا ہے، بس تو اتنی روزی عطا کر۔ اور پھر ان کے جتنے بھی گراہک آتے اور جیسے ہی وہ کام ان کا ہوتا کہ جیسے اب وائف نے 200 روپے کا سامان لکھا، 200 روپے آتے اور وہ دکان بند کرتے اور گھر چلے جاتے اور پورا دن عبادت میں گزارتے۔ پھر نیکسٹ ڈے ان کی یہی روٹین ہوتی، اپنی وائف سے کہتے کہ آج کا سامان لکھ دیں، میں لیتا ہوا گھر واپس آؤں گا۔ ان کی وائف ڈیلی ایسے ہی کرتی، ایسے کرتے کرتے ان کی عمر بیت گئی اور اب ان کے بچے بڑے ہو گئے۔ ان کی وائف نے ایک دن اس لیٹر میں لکھا گھر کا سامان اور نیچے لکھا بیٹی کے جہیز کا سامان تیار کرنا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے تھوڑی دیر سوچا اور اس کے بعد اسی کاغذ پر لکھ دیا کہ یہ اللہ کا کام ہے اور اللہ کرے گا، اور اپنے مریض دیکھنے شروع کر دیے۔ جیسے ہی ان کے مریض آ رہے تھے ویسے ویسے وہ سوچ رہے تھے کہ بس میرا یہ آج کے خرچے کا کام پورا ہو اور میں اٹھ کر جاؤں۔ جیسے ہی وہ اٹھ کر جانے والے تھے تو ان کے جانے سے 5 منٹ پہلے ایک بہت رچ آدمی ان کی دکان میں آ کر بیٹھ جاتا ہے۔ وہ ویٹنگ ایریا میں بیٹھتا ہے اور جیسے ہی ان کے پاس سے کسٹمر اٹھتے ہیں ویسے ہی وہ ان سے پوچھتے ہیں کہ اگر آپ بیمار ہیں تو یہاں آئیں، میں آپ کی نبض چیک کر لوں، اور اگر آپ بیمار نہیں ہیں، اگر کسی کے لیے دوائی لینے آئے ہیں تو آپ حال بتائیں، میں اس حال کے حساب سے دوائی لکھ دوں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ شاید آپ نے مجھے نہیں پہچانا لیکن میں نے آپ کو پہچان لیا۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ کیسے؟ پھر وہ بتاتے ہیں کہ آج سے کچھ سال پہلے میں آپ کی دکان پر آیا تھا اور ساتھ میں آپ کی ایک چھوٹی سی بچی تھی جو آپ کو کہہ رہی تھی کہ بابا چلیں مجھے بھوک لگ رہی ہے، اور آپ اسے بار بار کہہ رہے تھے کہ ابھی کچھ وقت ٹھہرو۔ میری گاڑی یہیں آپ کی دکان کے سامنے خراب ہوئی تھی اور وہ ٹھیک کرنے میں ڈرائیور کو ٹائم لگ رہا تھا، تب آپ نے مجھے کہا تھا کہ آپ میری دکان میں آ کر آرام کر لو، یہاں چیئر لے کر بیٹھ جاؤ۔ میں اس چیئر پہ بیٹھا رہا اور آپ کی بیٹی کو دیکھ رہا تھا۔ پھر مجھے لگا شاید کہ آپ کو میرا بیٹھنا بوجھ یا بھاری نہ لگے تو میں آپ سے کوئی نہ کسی مرض کی دوائی لے لیتا ہوں۔ پھر میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ میری شادی کو 4 سال ہو گئے اور میں نے UK اور پاکستان، جب اس ٹائم پہ پاکستان اور انڈیا ایک ہوتے تھے، کہ میں نے بہت ٹریٹمنٹ کروایا اور مجھے کوئی فرق نہیں لگا۔ مطلب لاہور کے تھے وہ، اور انہوں نے کہا لاہور میں بھی ٹریٹمنٹ کروایا اور UK میں بھی کروایا، کوئی فرق نہیں پڑا اور ابھی تک بے اولاد ہوں۔ تب آپ نے کہا کہ اللہ کی ان ذات سے نا امید نہ ہونا، ہمیشہ اللہ پر توکل رکھنا۔ اللہ بے شک اللہ ہی ہے جو اولاد دینے والا ہے، اللہ ہی ہے جو انسانوں کو ہر چیز سے نوازتا ہے، اور اگر اللہ چاہے تو آپ کو کچھ بھی نہ دے۔ اور آپ یہ باتیں مجھے سمجھا رہے تھے اور ساتھ ساتھ پڑیے بنا رہے تھے۔ آپ نے کہا میرا نام کیا ہے اور میں نے آپ کو اپنا نام محمد علی بتایا۔ آپ نے ایک لفافے پہ محمد علی اور ایک لفافے پہ بیگم محمد علی لکھا، اور آپ نے ان دوائیوں کو کھانے کا طریقہ بتایا۔ اس کے بعد جب میں نے آپ کو پیسے دینے چاہیں تو آپ نے انکار کر دیا اور کہا کہ آج کا کھاتا بند ہو چکا ہے۔ اس ٹائم مجھے سمجھ نہیں آیا، اور میرے بعد ایک اور آدمی وہاں آپ سے دوائی لینے کے لیے آیا، آپ نے اس سے بھی پیسے نہیں لیے، اور میں نے اس سے پوچھا کھاتا بند ہونے کا مطلب کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ حکیم جی روز اتنے ہی پیسے کماتے ہیں جتنے ان کی گھر کی ضرورت میں کام آ جائیں بس، اس کے بعد وہ فری میں دوائیاں دیتے ہیں۔ اس کے بعد میں نے سوچا کہ میری کتنی گھٹیا سوچ ہے، یہ انسان تو بہت عظیم ہستی ہے جس نے مجھ سے کوئی لالچ نہیں رکھا، اور صرف آپ میرا انتظار کر رہے تھے کہ کب میری گاڑی ٹھیک ہو اور میں جاؤں، آپ پر میں بوجھ نہیں تھا۔ پھر آپ نے کچھ گھنٹے میرے لیے انتظار کیا اور اپنی بیٹی کو بھی کہا کہ صبر کریں، اور اس دن شاید میرے ڈرائیور نے کچھ زیادہ ہی دیر لگا دی تھی۔ مجھے لگتا ہے اس دن اللہ نے مجھے آپ کے پاس بھیجا تھا۔ اس کے بعد میں گھر گیا اور میں نے اپنی وائف کو پورا واقعہ سنایا اور اپنی وائف کو وہ دونوں لفافے دیے، تو میری وائف نے کہا ہو سکتا ہے وہ انسان ہمارے لیے فرشتہ بن کر آیا، اور میں تو ضرور یہ میڈیسن لوں گی
क्या पता अल्लाह ने हमारे लिए कोई मिरेकल करना हो, कोई मुआजिज़ा करना हो, और हम दोनों ने वो दवाई इस्तेमाल करी और अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरे घर में 3 बच्चे हैं जो मेरे आंगन में बहुत खुशबू फैलाते हैं और मैं बहुत खुश हूँ। और मैं जब भी यहाँ लाहौर आता हूँ तब भी मैं आपके पास आता हूँ और हमेशा दुकान बंद पाता हूँ। लेकिन मैं इस बार आया तो मैंने सोचा कि आपसे मिलकर ज़रूर जाऊँगा। मैं अपनी भांजी की शादी करने के लिए आया था। उसके बाद मैं कल भी आया तो आपकी शॉप बंद थी, और आज जब आया हूँ तो आप मुझे मिल गए, क्योंकि मुझे कल एक आदमी ने बताया था कि 9 बजे से पहले-पहले आप आओ अगर आपको हकीम साहब से मिलना है। तो वो हैरान हो जाते हैं कि इतने साल पुरानी बात लेकर कोई इंसान मेरे सामने आया है। उसके बाद वो कहते हैं कि मैं लाहौर में इसलिए आया था यूके से, क्योंकि मुझे अपनी भांजी की शादी करनी थी, और मैंने अपनी भांजी को कुछ पैसे दिए और गाड़ी करवा कर दी और कहा कि जो भी तुम्हें ख़रीदना है, जो भी चीज़ करनी है तुम कर सकती हो। वो कराची अपने दोस्तों के साथ घूमने गई थी और उसने शॉपिंग करनी थी। मेरी बहन और मेरी भांजी 2 ही पाकिस्तान में हमारे रिश्तेदार हैं, बाकी हमारी पूरी फैमिली यूके में है। तो उसको वहाँ फ़ीवर आ गया और उसने हमें नहीं बताया किसी को भी, और वो फ़ीवर में घूमती रही, शॉपिंग करती रही, और बाहर घूम फिर कर वो इतनी ज़्यादा थक जाती थी कि उसका फ़ीवर उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। फिर उसके बाद उसकी इतनी हालत ख़राब हो गई कि उसको हॉस्पिटल एडमिट करना पड़ा, और फिर पता चला उसको 104 बुखार है, और वो उसी बुखार और बेहोशी में वो इस दुनिया से प्यारी हो गई, यानी कि वफ़ात पा गई। और उसके बाद मैंने उसकी शादी की जो तैयारी की थी, अपनी तरफ से पूरा जहेज़ तैयार किया था। अब वो जहेज़ हमारा किसी काम का नहीं है। वो इसी महीने, शायद उन्होंने एक डेट बताई कि 20 या 21 तारीख में उस लड़की की शादी थी, और मैं उसको जहेज़ देना चाहता था, लेकिन अब वो तो नहीं रही। लेकिन मुझे पता नहीं कैसे मेरी बीवी को और मुझे आपकी बेटी का ख़्याल आया, और हमने सोचा कि हम आपसे बात करके आपकी बेटी के लिए वो सारा सामान गिफ्ट आपकी बेटी को दे देते हैं, हदिया कर देते हैं। अगर आपकी बेटी की शादी होने वाली है तो उसकी शादी का पूरा खर्च हम उठाएंगे, और अगर आपकी बेटी की शादी में अभी वक्त है तो हम वो खर्चे के पैसे भी आपको दे देंगे। उसके बाद वो हैरान हो जाते हैं, और वो उस इंसान से कहते हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम यहाँ कैसे आए हो और तुम्हें मेरी बेटी का कैसे ख्याल आया। मुझे आपकी भांजी का बहुत दुख है, लेकिन मैं आपको क्या बताऊँ। फिर उसके बाद वो पर्चा निकालते हैं जो उनकी बीवी ने दिया था, और उसके बाद वो पर्चा उस इंसान को दिखाते हैं। उन्होंने लिखा हुआ था, ये अल्लाह का काम है और अल्लाह करेगा। बीवी ने लिखा था, बेटी का जहेज़ तैयार करना है। उसके बाद फिर वहाँ पर जो भी इंसान बैठा हुआ था उसने बताया कि हकीम जी रोज़ाना सिर्फ़ उतने ही पैसे कमाते हैं जितना उनके घर के खर्चे पूरे हो सकें, और पूरा दिन वो अल्लाह की इबादत करते हैं, पूरा दिन इस्तग़फ़ार पढ़ते हैं, और उन्हें अल्लाह की ज़ात पर इतना तवक्कुल है कि जो भी करता है अल्लाह करता है, और अल्लाह ने जो देना होता है जैसे-तैसे करके अल्लाह सबब बना देता है, और अल्लाह वो चीज़ हमेशा देकर रहता है जो हमारे नसीब में होती है। और उसके बाद वो बहुत खुश होते हैं और अल्लाह की बहुत हम्दो सना करते हैं कि अल्लाह, तू ही मालिक है, तू ही रज़्ज़ाक है, तू कैसे-कैसे मुआज़े करता है, तू कैसे-कैसे मिरेकल करता है। मेरी तो इतनी औकात नहीं थी कि मैं अपनी बच्ची को इतना फ़र्नीचर और इतनी अच्छी उसकी शादी कर सकूँ, और तूने मेरे एक लिखने के ऊपर ही मुझे इतना कुछ अता किया। और फिर उन्होंने बताया कि आज तक मेरी ज़िंदगी में एक भी दिन ऐसा नहीं गया कि मेरे घर की ज़रूरतें पूरी ना हुई हों। अल्लाह से जितना माँगा है उतना अल्लाह ने डेली दिया है। तो इसे कहते हैं अल्लाह का तवक्कुल। उन्हें अल्लाह पर यकीन था कि जो भी करेगा अल्लाह करेगा, और जो भी देगा अल्लाह देगा। और देखें अल्लाह ताला ने उनके लिए ज़रिया कैसे बनाया। उनकी एक नेकी कब काम आई। तो इसे कहते हैं कि अल्लाह के ऊपर हमेशा तवक्कुल रखना चाहिए। अगर हम अल्लाह पर तवक्कुल रखें और अपनी ज़िंदगी अल्लाह पर छोड़ दें, हमारे लिए हर चीज़ आसान होगी। जब कोई इंसान अल्लाह पर ऐसा तवक्कुल करता है तो फिर अल्लाह उसकी मदद 100% करता है। जो सोचता है कि सिर्फ़ अल्लाह ही देगा, अल्लाह उसे देता है, लेकिन जो डाउट करता है अल्लाह उसे नहीं देता, क्योंकि अल्लाह कहता है कि जब आपको यकीन ही नहीं है